हेलो दोस्तों, आज हम प्राउड शॉट्समैन के एपिसोड नंबर 23 के बारे में बात करेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड 23 की शुरुआत में हम देखते हैं कि ली फियाओ स्टार पिकिंग बिल्डिंग के अगले लेवल में बढ़ता है तो उसे एक पियानो प्लेयर और कुछ पेंटिंग दिखाई देता है। वह व्यक्ति ली फियाओ को पास आकर पेंटिंग देखने के लिए बोलता है। ली फियाओ उससे पूछता है कि क्या तुम वोंग हो? वह व्यक्ति बोलता है कि क्या तुम मुझे जानते हो और तुम कौन हो? इसके बाद ली फियाओ उसे अपना परिचय देता है और कहता है कि तुम्हारी छोटी बहन ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है कि वह ठीक है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वह व्यक्ति बोलता है कि मुझे बचपन से पेंटिंग करना पसंद है और ली फियाओ को एक टाइगर की पेंटिंग दिखाता है। ली फियाओ उस टाइगर की पेंटिंग को देखकर बोलता है कि यह तो एक ऑर्डिनरी पेंटिंग है। इस पर वह बोलता है कि इस पेंटिंग के पूरा होते ही यह टाइगर जिंदा हो जाएगा और जैसे ही उस पेंटिंग पर आखिरी इंक पड़ती है वैसे ही वो टाइगर उस पेंटिंग से निकलता प्रतीत होता है। यह देखकर ली फियाओ चौंक जाता है। वोंग ली फियाओ को एक ऑफर देता है कि हम पेंटिंग के अंदर जाकर उसका सैर कर सकते हैं और वोंग के चुटकी बजाते ही वे दोनों पेंटिंग के अंदर चले जाते हैं। यहाँ का वातावरण नदियों और माउंटेन से भरा हुआ है। उसके बाद हमें समुद्र में हलचल दिखाई देती है। समुद्र के बाहर एक लाल रंग की बड़ी मछली हवा में उड़ते दिखती है। वोंग उस मछली को पकड़ने के लिए बोलता है। यह सुनते ही ली फियाओ अपनी तलवार से उस मछली पर हमला करता है, लेकिन मछली की सतह हार्ड होने की वजह से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बाद ली फियाओ उस मछली पर अपनी स्पेशल टेक्निक का यूज करके लड़ता है, जिससे उस मछली का साइज छोटा हो जाता है और वह मछली नीचे नाव में गिर जाती है और वोंग उसे पकड़कर नदी में फिर से फेंक देता है और कहता है कि मुझे फिशिंग करना पसंद है लेकिन उसे मारना नहीं, और वे दोनों पेंटिंग से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद ली फियाओ स्टार पिकिंग बिल्डिंग के टॉप लेवल में आ जाता है और सोचता है कि ग्रीन लोकस्ट जरूर यही होगा। उसे यहाँ 3 आदमी दिखाई देते हैं। उनमें से एक ली फियाओ का मास्टर होता है और मास्टर भी यहाँ ग्रीन लोकस्ट की तलाश में आए हैं। ली फियाओ उनसे पूछता है कि क्या उन्हें ग्रीन लोकस्ट मिला? इस पर मास्टर बोलता है कि स्टार रीचिंग बिल्डिंग में एक डेंजरस गार्ड पहरा देता है, उसे हराने के बाद ही हम आगे जा सकते हैं। इसी के साथ उस बिल्डिंग में हलचल दिखाई देती है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वहाँ तो असली वाला गार्ड आ चुका है जो बहुत खतरनाक प्रतीत होता है। ली फियाओ अपने मास्टर से पूछता है कि हम इस गार्ड से कैसे निपटेंगे। इस पर मास्टर कहता है कि यह बस साइज में बड़ा है और अपने पर भरोसा रखो, तुम यह कर सकते हो। और ली फियाओ अपनी जादुई तलवार बाहर निकालता है और एपिसोड नंबर 23 यही खत्म हो जाता है। अब आगे हमें पता चलेगा कि ली फियाओ अपने जादुई तलवार का क्या जलवा दिखाता है। तो अगर आपको यह सीरीज पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमें थोड़ी हेल्प मिल जाएगी चैनल को ग्रो करने में। तो दोस्तों चलो फिर एपिसोड नंबर 24 की शुरुआत करते हैं। ली फियाओ अपनी जादुई तलवार से उस गार्ड पर हमला करता है, लेकिन उस गार्ड पर पूरी तरह से शील्डिंग होने के कारण ली फियाओ का वार खाली जाता है। लेकिन जब वह गार्ड ली फियाओ को मुक्का मारता है तो ली फियाओ के पैरों के नीचे से जमीन हिल जाती है, यानी उसके प्रहार से वह दीवार में जाकर टकरा जाता है। यह देखकर दूसरा मास्टर ली फियाओ के मास्टर से बोलता है कि क्या हम इस पर भरोसा कर सकते हैं कि वह इस गार्ड को हरा पाएगा। इस पर ली फियाओ का मास्टर बोलता है कि अरे टेंशन की बात नहीं है, ली फियाओ काफी ताकतवर है। ली फियाओ भी एक क्षण के लिए सोचता है कि यह गार्ड काफी शक्तिशाली है। इसके बाद ली फियाओ और वह गार्ड आपस में लड़ने लगते हैं। ली फियाओ सोचता है कि मुझे दूर रहकर उस गार्ड के जॉइंट पर अटैक करना चाहिए। वह गार्ड ली फियाओ पर अपना मुक्का फेंक कर हमला करता है। ली फियाओ प्लानिंग करके उसके ऊपर थंडर अटैक करता है, जिससे उसका मुक्का फ्रीज हो जाता है। यह देखकर उसके मास्टर उसकी तारीफ करते हैं। फिर ली फियाओ को याद आता है कि इस तरह के गार्ड की कमजोरी उसके सिर और छाती में होती है। वह गार्ड अब अपने हाथों को तलवार और आग बोलने वाली गन में तब्दील कर लेता है। यह देखकर ली फियाओ आश्चर्यचकित हो जाता है। ली फियाओ उस गार्ड पर थंडर और व्हाइट कलर पंजा अटैक करता है, जिससे उस गार्ड पर थोड़ा डैमेज होता है। इसके बाद ली फियाओ अपने मास्टर की तरफ दौड़ता है। वह गार्ड भी उसकी तरफ दौड़ने लगता है। जब वह गार्ड ली फियाओ पर हमला करने वाला होता है तो ली फियाओ डोज करके किनारे हो जाता है, जिसके कारण मास्टर को गार्ड पर अटैक करना पड़ जाता है। मास्टर के 2 अटैक से उसका हाथ कट जाता है। इसके बाद ली फियाओ उस पर थंडर स्वॉर्ड अटैक करता है, जिससे वह गार्ड पूरी तरह से डैमेज हो जाता है और लास्ट में ली फियाओ उसकी हेड को भी कट कर देता है। उसके सिर से एक बॉल जैसा खनिज गिरता है, जिसमें कुछ खास एबिलिटी होती है। उसको लेकर वे सब तलवार से आगे का रास्ता बनाते हैं। उन्हें आगे स्टेयर्स दिखाई पड़ती है और वे सब स्टेयर्स की मदद से ऊपर की ओर चले जाते हैं। अगले रूम के दरवाजा को खोलते ही कोई ताकत उन्हें अपनी ओर खींच लेता है। इस ताकत का प्रभाव बाकी लोगों पर भी दिखाया जाता है। उसके बाद ली फियाओ ग्रीन लोकस्ट को छूने का प्रयास करता है पर सफल नहीं हो पाता और इसी के साथ यह एपिसोड इस दिलचस्प मोड़ पर खत्म हो जाता है। अब आगे के एपिसोड में पता चलेगा कि यह ग्रीन लोकस्ट क्या है और उसकी क्या एबिलिटीज है। तो दोस्तों अगर यह एपिसोड आपको
आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमें थोड़ी मदद मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं नए एपिसोड के साथ।